चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशन मिलते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं दूसरी राइड लेके आ चुका हूँ और इनके बने 317 रुपये। फ्रेंड्स, पहली राइड मुझे लगी थी ऑफ़लाइन। मैं वो ऑफ़लाइन लेके आया क्योंकि आजकल ईद के दिनों में ऑफ़लाइन राइड्स भी लग जाती हैं, क्योंकि मेरे पास मेहरान गाड़ी है और रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेहरान का काम ऐसा है कि मेहरान को टैक्सी की नज़र से ही देखा जाता है। तो इसको जो है वो ऑफ़लाइन राइड्स भी लग जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो प्राइवेट कलर में चला रहे होते हैं टैक्सी। ठीक है, तो ये भी मेरे पास भी प्राइवेट कलर में, तो इसलिए मुझे बहुत सी जगहों से जो है ना कभी कभी ऑफ़लाइन राइड्स भी लग जाती हैं। तो मैं इस टाइम आ चुका हूँ जी F11 में। ये है जी F11 इस्लामाबाद का, और मैं अभी खड़ा हूँ ये MOI, ये कौन सा है? MOI मॉल। ये कोई नया मॉल बना है यहाँ पर, मैं इसके सामने खड़ा हूँ इस टाइम। तो ये दूसरी राइड थी, मतलब एक ऑफ़लाइन और सिस्टम की फ़र्स्ट राइड। तो मैं ये करके जाऊँगा इनको 5 स्टार। असल में आज ऐसा हुआ कि मैंने जो फर्स्ट राइड उठाई ऑफ़लाइन, वो भी 6 लोग थे। अब उनके साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ गया। मैंने चलो यार आप लोगों के साथ कंप्रोमाइज़ कर लेता हूँ। और जो मैंने सेकंड राइड उठाई, अब वो थी सारी फीमेल्स, लड़कियाँ। अब मैं उनको मना नहीं कर सका, वो भी 6। मतलब कि जिस दिन आपका जिस तरह आपका शुरुआत हो, फिर वैसा ही आगे आपका पूरा दिन वैसे ही गुजर जाता है। ये कुछ इस तरह का मामला है। आज मुझे बिलीव हो गया कि जिस तरह आपकी शुरुआत होती है, आगे भी सारा दिन वैसे ही गुजरता है। ठीक है, अगर आपकी सुबह की शुरुआत अगर बैड के साथ हुई है तो आपके साथ बैड ही होना है। अगर अच्छी शुरुआत हुई है तो पूरा दिन अच्छा ही गुजरता है। ये कहावत थी, लेकिन आज मैंने देखा ये सच हो गई। फ्रेंड्स, मुझे पता नहीं चला कि राइड के दौरान एक और राइड थी, मुझे याद ही नहीं रहा। तो ये राइड के दौरान एक और राइड आई हुई है मेरे पास। मैं भी कांटेक्ट करके पूछता हूँ, इन्होंने मुझे कॉल ही नहीं की कि हमने जाना है या नहीं जाना। तो ये आई थिंक है गोल्डा दरबार के पास। जी, ये है गोल्डा दरबार के पास। ये देखें, इन्होंने कांटेक्ट ही नहीं किया। तो ये मेरे ख्याल से जो है ना ये राइड फेक होगी। तो इसलिए जो है ना इस फेक राइड को मुझे जो है ना उड़ाना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट नहीं किया। तो मैं यहाँ अराइवड करके इसको थोड़ी देर इसका वेट करूँगा और देखता हूँ कि मेरे पॉइंट्स गिरते हैं कि नहीं गिरते। और इन्होंने कांटेक्ट नहीं किया गोल्डा दरबार से, क्योंकि वहाँ पर वो दूसरी गाड़ियाँ भी खड़ी होती हैं, आम टैक्सी भी खड़ी होती हैं। तो ये आम टैक्सी करा के चले गए होंगे, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है, 10 से 15 मिनट हो गए हैं, शायद 20 मिनट भी हो चुके हैं राइड को लगे हुए। क्योंकि राइड के दौरान राइड आई थी, मुझे अभी याद आई कि बीच में ये राइड भी लगी हुई है। तो फ्रेंड, मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इस तरह से अराइवड करके। शायद मेरे 6 पॉइंट गिर जाएं या फिर बच जाएं, नहीं पता। तो देखते हैं जी, इन्हें करते हैं, उड़ाते हैं, क्योंकि ये जा रहे हैं उल्टे सीधे एरिया में। ढोकस्सू के पास है कोई, क्या नाम है इसका, रेलवे कोई कैरेज फैक्ट्री, पता नहीं क्या है वो, रेलवे हॉस्पिटल। तो बिल्कुल बैड एरिया, बहुत ही गंदा एरिया। अंदर से राइड आती हैं उल्टे सीधे एरिया से, तो इसको उड़ाना ही बेहतर है। जी तो फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने अराइवड मारा, उससे पहले कांटेक्ट नहीं कर रहे थे ये लोग। जैसे ही मैंने अराइवड मारा तो इनको जाग आ गई है, मतलब कि इनको पता चल गया कि अराइवड हो चुकी है गाड़ी। तो इस तरह के लोग होते हैं, सोए रहते हैं। जब हम अराइवड करते हैं तो इनको पता चलता है कि अराइवड कर दिया, नहीं तो इनको कोई पता नहीं होता। तो उन्होंने कांटेक्ट किया है, बोलते हैं आ जाओ। मैंने बोला चलो, किराया अच्छा है, चलते हैं, इनको पिक करते हैं और करते हैं ड्रॉप। जी तो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ ढोकस्सू के पास, जहाँ से मैं भागता था, मैं बिल्कुल भी नहीं आता था। लेकिन चलें कि उसने रिक्वेस्ट की, फ़ीमेल थी, कहती हैं मेरे जो हैं वो मॉम डैड हैं, उनको आप लेके चले जाएं। मैंने बोला चलो ठीक है, ले जाता हूँ। वो वहाँ पर अकेले, गाड़ी नहीं मिल रही उनको, रिक्वेस्ट की। मैंने बोला चलें आपकी रिक्वेस्ट मान लेते हैं। तो इनके बने 643। मैं करूँगा 5 स्टार और मैं करूँगा इसको डन। तो फ्रेंड्स, ये है जी वो ढोकस्सू रेलवे कैरेज फैक्ट्री वाला रोड, रेलवे कैरेज हॉस्पिटल वाला रोड। क्योंकि यहाँ से जब राइड्स आती हैं हमारे पास, तो वो फिर ऐसी ऐसी अंदरूनी जगह पे बैठे होते हैं ना लोग, कि हम उनको उठा ही नहीं सकते। अब वो वहाँ से राइड करवा रहे हैं, तो मतलब जहाँ गाड़ी जा ही नहीं सकती ना। तो ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए फिर?
तो फ्रेंड्स मैं हूँ इस टाइम ऑफलाइन, मैं यहाँ से राइड नहीं उठा रहा, तो मुझे यहाँ से थोड़ा जाना पड़ेगा, तो थोड़े से दूसरे एरिया में जहाँ पे मैं आसानी से काम कर सकूँ। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ से मूव करूँगा दूसरे एरिया में जहाँ से मैं आसानी से काम करता हूँ। तो चलते हैं जी आसानी वाले एरिया में, जहाँ पूरा एरिया भूल भुलैया एरिया है, तो अच्छे एरिया में चल के जो है ऑनलाइन करते हैं जी। तो फ्रेंड्स मैं ढो कस्सू के एक अंदर वाला रोड है, मैं वहाँ से गुज़रते हुए एक कमर्शियल की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा सा लालच किया। मैंने बोला चलें यहाँ से देखता हूँ कि मुझे अगर राइड लग जाती है तो। वो मुझे एक राइड लगी 600 मीटर से आई। आपसे कहा ना यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा इस तरह के लेते हैं उल्टे सीधे माइंड के, तो वो 600 मीटर से राइड आई। मैंने बोला चलें इसको मैं उठाता हूँ, इसको ले जाता हूँ। तो जब मैं उसकी लोकेशन पे गया तो वो आगे से आयशा थी, आयशा, ठीक है, आपको पता है आयशा बड़ी मशहूर है। तो आयशा जी ने मेरे नंबर ही नहीं उठाया, मैं कॉल कर करके उसने नंबर नहीं उठाया। तो मैसेज वहाँ पे मैसेज कर रही है ये कर रहा था, मुझे इस चीज़ का नहीं पता कि आ जाओ आप लोकेशन पे आ जाओ। मैं लोकेशन पे पहुँचा हूँ, करीब ही था, मैंने बोला चलो मैं उठा लेता हूँ। तो मैं जब गया हूँ तो उसने आगे से राइड कैंसिल कर दी। फिर जो है वो दूसरी राइड आई। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ की गलियाँ ऐसी कि उल्टी सीधी तो यहाँ से नहीं उठा सकते हम राइड, अंदर ही नहीं जा सकते थे, लोग अंदर से राइडें करवा रहे हैं। तो वो बंदे ने राइड करवाई तो कहता है कि भाई अंदर आ जाओ। मैंने बोला अंदर का रास्ता मैप नहीं बताता ठीक से, मैं इन भूल भुलैयों से आपको नहीं उठा सकता। कहता है तो हम क्या करें फिर। तो मैंने बोला मैन पे आके आप राइड करवाया करें जहाँ से आपको पता है कि आपकी गाड़ी आपको पिक कर सके, ऐसे रोड पे ना आया करें जहाँ से गाड़ी आपको पिक ना कर सके। तो कहता है हमारे पास मरीज़ है, हम क्या करें। तो मैंने बोला भाई हमारी गाड़ी मरीज़ों के लिए तो नहीं है, हमारी गाड़ी जो है वो पैसेंजर्स के लिए, जो कि अपनी टांगों पे चल के आ सकें। तो अगर आपके पास मरीज़ है तो आप एम्बुलेंस करवाएं, आप मेरी गाड़ी क्यों करवा रहे हैं। तो ये है जी पीर बधाई के एरिया, जहाँ पे चिंचियों रक्षों का बहुतात। पीछे एक चिंची आ रहा है, ज़ोर से उसने जो है ना म्यूज़िक लगाया हुआ है ये इस तरह का एरिया है। तो फ्रेंड्स मैं अभी आ चुका हूँ, ये है ईदगाह का रोड, और ये सामने है जी ये हॉस्पिटल देख रहे हैं आप, ये कोढ़ के मरीज़ों के लिए शेख रशीद ने बनवाया था। ये सामने देख रहे हैं शेख रशीद, तखमीना लागत 9 अरब रुपया, ठीक है। तो शेख रशीद ने इस पे 9 अरब रुपया लगा दिया। 9 अरब जानते आप 900 करोड़, ठीक है। 900 करोड़ लगाने के बाद इसकी ये हालत है, देख रहे हैं आप। 900 करोड़ लगाने के बाद इसकी ये हालत है, टूटा फूटा हुआ पड़ा हुआ है, बिल्कुल भी फंक्शनल नहीं है, नहीं चल रहा। 900 अरब लगाने के बाद देख रहे हैं ये इसके ऊपर लिखा हुआ है DB हॉस्पिटल। तो ये जी ईदगाह के रोड यहाँ पर बहुत मशहूर हैं, ईदगाह वाले पीर साहब। ये देख रहे हैं आप, ये हाल है इस हॉस्पिटल का, ये देखें ये हाल। कौम का 9 अरब रुपया इन्होंने ज़ाया कर दिया। देखें PTI के दौर में 9 अरब रुपया ज़ाया करके ये हाल कर दिया इन लोगों ने। 900 करोड़ रुपए की तबाही कर दी इन लोगों ने। आप इसके अंदर जाएं तो गाड़ियाँ ख़राब पड़ी हुई हैं, ऐसे ही सामान ख़राब पड़ा हुआ है, जंग लग गया उस पर, लेकिन वो फंक्शनल नहीं है। कौम का 900 करोड़, तो आप क्या कहते हैं ये 900 करोड़ लगाया होगा इस हॉस्पिटल पे? बिल्कुल भी नहीं लगाया होगा, कम से कम 1 अरब रुपया तो खाया होगा। अच्छा फ्रेंड्स, तो चलते चलते वीडियो के अंदर में ये सामने आ गई है, ये आजकल जगह जगह रिक्शों पे इन्होंने पीछे बोर्ड लगा दिए हैं टैक्सीको कंपनी। ये नहीं आई है कंपनी, ये देखें ये टैक्सीको वाले अभी यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन फंक्शनल नहीं हुए अभी तक फ़िलहाल। लेकिन अगर फंक्शनल होंगे तो मैं आपको इसकी न्यूज़ दूंगा। फ़िलहाल ये जो है एड्स दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स इन कंपनीज़ को तोड़ने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए जो कि इन कंपनियों को तोड़े। अगर इन कंपनियों को तोड़ेंगे नहीं तो इनकी बदमाशी ख़त्म नहीं होगी। ये देखें फर्स्ट 3 राइड करने पे 20% डिस्काउंट है। ये जी टैक्सीको वाले आ गए हैं। तो फ्रेंड्स अगर ये लॉन्च हो गई सही से
तो फिर मैं इस पर रिव्यू बना के मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। ये देखें आप। तो फ्रेंड्स मैं जा रहा हूँ कमर्शियल की तरफ, वहाँ जाके एरिया लगाता हूँ और फिर मैं करता हूँ राइड। जी तो फ्रेंड्स राइड लग गई है मुझे। मैं खड़ा हूँ काली टंकी के पास। यहाँ पर ये काली टंकी तो नहीं नज़र आ रही मुझे, खैर मेरे ख्याल से है यहाँ पे काली टंकी, वो सामने ये टंकी है, इसे कहते हैं काली टंकी, बहुत मशहूर है। और मेरे पास राइड आ चुकी है। देखें जी, ऐसी राइड्स होनी चाहिए। 300 किलोमीटर से उठाना है और सीधा सिंपल रोड है, सीधा सीधा। तो इन्हें जाना है सदर के बाद प्रेस को, चलते हैं जी, इनको करते हैं पिक और करते हैं ड्रॉप। जी तो फ्रेंड्स मैंने काली टंकी वाली राइड एंड कर दी और इनके बने 507 रुपये, जिसमें जो है इंक्लूड बोनस था। 633 रुपये की राइड थी, 127 रुपये वो बोनस मिल गया और ये 510 रुपये इनसे ये ले लिए। तो फ्रेंड्स देखें, इतनी ज़्यादा अर्निंग है ऑनलाइन गाड़ी में, थोड़ी थोड़ी दिस सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट में मैंने इतने पैसे कमा लिए। तो फ्रेंड्स आप भी गाड़ी रजिस्टर करवाएं और पैसे कमाएं। जी तो फ्रेंड्स मैं इस टाइम हूँ सदर में और राइड मेरे पास आ चुकी है। ये स्टेशन वाली तरफ से मैंने उठानी है, पौड़ी पुल की तरफ से, और मुझे जाना है चूड़ चौक की तरफ। तो फ्रेंड्स अभी जो है ये मुझे आज जो है उल्टा सीधा घुमा रहा है। अब मुझे बार बार चूड़ चौक की तरफ लेके जा रहा है। पहले मेरे पास एक राइड आई मरियम हॉस्पिटल से, वो टेंच लेके जाना था। तो आज इसका मकसद है कि मुझे जो है ना ख्वार करना है उल्टे सीधे एरियाज़ में, लेकिन तो कोई बात नहीं, देखते हैं ये कब तक मुझे ख्वार करता है। अब ये सीधी मुझे राइड्स नहीं दे रहा। तो मैं जा रहा हूँ जी राइड को उठाने के लिए स्टेशन के पास, पौड़ी पुल के पास। ये है जी सदर का तहजीब। फ्रेंड्स कभी कभी सिस्टम जो है वो उल्टी सीधी हरकतें करना स्टार्ट कर देता है और कभी कभी स्वीट राइड भी देता है, स्वीट्स राइड देता है। ये भी ठीक है, लेकिन असल में सदर में जो है ना पूरा रोड बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि मेन रोड बन रहा है। तो मेन रोड की पूरी ट्रैफिक ये अंदर डाली हुई है इन्होंने। पता नहीं ऐसे कैसे उल्टे सीधे ही काम करते रहते हैं गायब दिमाग लोग। फिर एक तो ये बंद है, फिर अंदर वाला एक और रोड बंद कर दिया इन्होंने, उसको पेरिस बना दिया है। क्या कहें इन लोगों को। चलते हैं जी राइड को पिक करते हैं ड्रॉप। जी तो फ्रेंड्स राइड कर दी मैंने एंड, और इनके बन गए 700। अब ये 700 क्यों बने, ये अपनी लोकेशन से थोड़ा सा आगे आ गए थे। इनके वैसे थे 593 और सही वाला पीक लगा हुआ था। ये राइड थी तकरीबन मेरी 5 से 6 किलोमीटर की। अब आप देखें, आप लोग कहते हैं कि कितने किलोमीटर ये देता है, लेकिन ये है कि इसके किलोमीटर का हिसाब नहीं होता, इसका पीक का हिसाब होता है कि ये जैसे ही पीक लगता है तो इसके रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो ये 5 से 6 किलोमीटर की राइड थी और इसके बने 700 रुपीज़, ठीक है। तो इसका पीक्स का नहीं पता होता कि पीक्स में कितना फेयर आ जाए। तो मेरे ख्याल से था 300 से 400 रुपये, लेकिन 700 रुपये फेयर बन गया। तो चलते हैं जी नेक्स्ट राइड की तरफ, देखते हैं मुझे नेक्स्ट राइड कहाँ की आती है। मैं इस टाइम अपने जो है वो बॉर्डर, ये जो है मैन, ये बॉर्डर पर, ये मेरे एरिया लगा हुआ है, ये देखें ये वाला एरिया है, ठीक है। ये वॉल है, मुझे यहाँ से राइड नहीं आएगी, मुझे यहाँ अंदर से राइड आएगी, ठीक है। तो देखता हूँ मुझे कहाँ से राइड आती है। मैं इस टाइम हूँ मेन जीटी रोड, जो कि सीधा पेशावर जाता है। जी तो फ्रेंड्स मैं इस टाइम आ चुका हूँ मोहनपुरा में और मुझे राइड लग गई थी। मैं आया था सदर से राइड लेके आया मैं मोहनपुरा में, और ये थी 300 रुपये की राइड। और ये देखें जी, ये है मोहनपुरा राइड भी आ गई आपके भाई के पास, I8 की, हिल्टन रोड से चुंगी नंबर 4 के पास से। तो देखते हैं जी अभी ये पिक करते हैं नहीं करते। और CNG भी डालना है मैंने, 1000 रुपये का तकरीबन 3000 से ऊपर की मैंने अर्निंग की है, जिसमें मैंने 1000 रुपये का CNG डालना है। तो फ्रेंड्स ये जो पुराने लोग हैं उन्हें मालूम होगा, यहाँ पर एक सैनमा हुआ करता था, नॉलेटी सैनमा। अब ये यहाँ पे प्लाज़ा बन गया नॉलेटी प्लाज़ा। तो ये नॉलेटी सैनमा के नाम से यहाँ पे बहुत मशहूर था ये जगह, अब ये प्लाज़ा बन चुका है यहाँ पे। तो देखें लोग, देखें क्या कह रहा था यार मैं। तो फ्रेंड्स देखें, वक्त बदलता है, चीज़ें बदलती हैं, एक जगह कोई भी चीज़ नहीं रहती। तो मैं इनसे भी रब्ता करता हूँ, पूछता हूँ मैं कि ये कहाँ पर हैं और इनके कहाँ से मैंने पिक करना है। जी तो फ्रेंड्स राइड कर दी मैंने एंड I8 वाली, मैं आ चुका हूँ I8 के मरकज़ पे। ये देखें जी
448 किराया बना इनका, और इसके अंदर बोनस था 122 रुपीज़ का। तो ये है जी I-8 का मरकज़। ये पहले बिल्कुल उजाड़ जगह हुई थी, आजकल जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है। तमाम ब्रांड, तमाम खाने वाले होटल्स, नए नए होटल्स ये देखें, ये जनान फूड, ये वो तकरीबन सब यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सामने बट कढ़ाई, I-8 के मरकज़ पे ये तमाम चीज़ें। तो फ्रेंड्स, मैं इस राइड को करूँगा 5 स्टार और करूँगा डन। और मैं चेक करूँगा यहाँ पे क्या नाम है इसका, ये गाड़ी यार रिवर्स कर रहा था ये, तो मैं चेक करूँगा कि यहाँ पर पीक है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी पीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पीक मेरे ख्याल से थोड़ा सा कम है, उस तरह का पीक नहीं लगा हुआ यहाँ पर। यहाँ पर जो है मेरे ख्याल से थोड़ा पीक हल्का हो गया, तो मैं थोड़ा सा वेट करूँगा कि पीक इसका ज़्यादा हो जाए। तो ये सामने है जी मेरे बट कढ़ाई का बोर्ड लगा हुआ है, ये देखें जी, ये देखें, ये है बट कढ़ाई यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, बात इस तरह से है कि पीक लगाए हुए हैं और पीक के ले रहे हैं हम लोग मज़े, ठीक है। तो मज़े के साथ आपको अपना ख्याल भी करना चाहिए। मैं ऐसी कोई बातें बताऊंगा, आप कहेंगे कि आप क्या बातें कर रहे हो, व्लॉग बनाओ, लेकिन व्लॉग के साथ साथ आप लोग जो है ख़बरदार भी करना चाहिए कि जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हो रहे हैं, ठीक है, आप लोग भी देख रहे होंगे, आप भी सोशल मीडिया देखते हैं कि अमेरिका आ रहा है और हमला कर रहा है ईरान पे, कभी कहीं हमला कर रहा है, कभी किसको धमकी दे रहा है, कभी चाइना को धमकी दे रहा है, तो कभी चाइना ताइवान पे दौड़ने की कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी जो काम हो रहे हैं ना, जितना भी ये बिल्डअप हो रहा है काम, ठीक है, ये सारा काम जो है ना वो पाकिस्तान के लिए हो रहा है, ठीक है। आपने देखा होगा कि ईद के दूसरे रोज़ इंडिया जो है वो कश्मीर वाली साइड से पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ा, तो बहुत सारी उसने पटाखे बजाए, लेकिन उसका बना कुछ नहीं। तो पाकिस्तान ने जो है ना उसकी सही से ले ली, जिसमें जो है उसने अपने, क्योंकि वो जैसे इस तरह की कोई हरकत करता है ना, तो वो बच्चों वाली हरकतें करना स्टार्ट कर देता है इंडिया जो है। तो उसने वहाँ से 2-4 पटाखे छोड़े कि ईद पे इनको थोड़ा सा रियलाइज़ कराऊँ, इनको थोड़ा सा पाकिस्तानी फ़ौजियों को कि आप लोगों की ईद है, थोड़े पटाखे चलाओ। तो उसने मौका दिया पाकिस्तानी फ़ौज को कि आप भी थोड़ा सेलिब्रेट करें, चौकियों में खामोश बैठे हुए हैं। तो पाकिस्तान ने जो है पाकिस्तान की फ़ौज ने उसे सही से जो है ना सबक सिखा दिया कि ये पटाखे हमने शबरात के नहीं रखे, ये तुम्हारे लिए रखे हुए हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान ने सही मुंह तोड़ जवाब दिया। फिर जो इंडिया ने एक और हरकत की कि ये छोटी मोटी लड़ाई तो होती रहती है बॉर्डर्स पे, तो उसने एक और हरकत की। उसने जो वहाँ से अपने जो है ना Su-35 जो उसके जहाज़ हैं, और भी बहुत सारे पुराने जहाज़ रखे हैं उन्होंने, तो उसने वो उड़ाए जिसमें अभिनंदन भी आया था हमारे पास चाय पीने के लिए। वो पुराने जहाज़, वो समझता है मेरे पास पता नहीं कौन से भाई, जो तूने फ्रांस से लिए जहाज़ उन पे आना तो पता लगे, तो हमारे पास भी JF-17 है तुम्हारे लिए, ठीक है। तुम उस पर आओ ना तो पता लगे तुम्हारे जो है ना वो क्या कहते हैं आप लोग, ज़रा कमेंट पर बताइए वो कौन से जहाज़ ने खरीदे थे जिस पे वो क्या नाम है उसके ख़तने कर रहे थे ना जिस पे नारियल फोड़ रहे थे। तो क्या बोलें यार, इन ऐसे लोगों को ना, हरकतें करते हैं उल्टी सीधी। तो वो वाला जहाज़ लेके नहीं आए, ये पुराने जहाज़ लेके आते हैं ताकि ये पाकिस्तान हमारे जहाज़ गिराए, थोड़ा सा हम लोग न्यूज़ वगैरह में आ जाएं। तो पाकिस्तान तो फिर वो बच्चों वाली हरकतें नहीं करता, पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो सही से मुंह तोड़ जवाब देती है ऐसी चीज़ों का। पाकिस्तान के जो हैं फिर से JF-17 जो है वो फ़िज़ा में गए, और वो वहाँ फ़िज़ा में ही थे महू परवाज़। तो इंडियन जो है वहाँ जोकर बन के जो है ना हरकतें जोकरों वाली कर रहे थे दूसरी साइड से। तो पाकिस्तान ने जो है उनका एक जहाज़ गिरा दिया जब उनका जहाज़ वो गिराया तो वो सब लोग वहाँ से दुम दबा के भाग गए। तो भाई बार बार आप लोग इस तरह की कोशिशें ना करें। देखें, पाकिस्तानी लोग सीरियस लोग हैं, तो जब वो सीरियस हो जाते हैं तो फिर आपको जो है ना पत्थर का जवाब ईंट से देते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं भाई, पत्थर का जवाब ईंट मारते हैं। ईंट बड़ी होती है ना तो वो ईंट मारते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो भाई इस तरह की हरकतें ना किया करें उल्टी फुल्टी। तो खैर पाकिस्तान ने जो है ना उनका सही से मुंह तोड़ जवाब दे दिया,
तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग जो है ना बिल्कुल भी जो है ना आप सोए ना इस तरह से कि बिल्कुल कुछ भी नहीं है। लेकिन वर्ल्ड जो है हालात, वर्ल्ड के जो हालात हैं वो बहुत ही बुरी तरफ जा चुके हैं, ठीक है। तो अमेरिका जो हमारे क्या नाम है इनमें आया हुआ है पानियों में, ठीक है, वो ऐसे ही नहीं आया हुआ, उसका मकसद कुछ और है। आपने देख लिया होगा उसका मकसद कि ईद के दूसरे दिन पटाखे चलाए इंडिया वालों ने पाकिस्तान पे। तो उस हमले का मकसद क्या था? आपने जब देखा कि ईरान का क्या मकसद था, ईरान ने जब इसराइल पे बम फेंकने थे, उसने उसकी बजाय सबसे पहले जो रॉकेट मारा वो पाकिस्तान पे मारा। तो आप इन लोगों के अज़ाइम देख लें, ये लोग क्या चाहते हैं। बीच के अंदर जो है ना बहुत बड़ी साजिश हो रही है, ठीक है। आप लोग इनकी साजिश को नहीं जानते। तो पाकिस्तान गैर महफूज हो चुका है, लेकिन जब तक पाक फ़ौज है आप लोगों को कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो आप लोग उल्टे सीधे कमेंट्स ना किया करें पाक फ़ौज के लिए, क्योंकि पाक फ़ौज है तो हम लोग सलामत हैं। हम लोग ये और ऑनलाइन अर्निंग्स कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, रात को सुकून की नींद सो जाते हैं। वरना अगर ये लोग ना होते तो हम लोग को कब का ये लोग जो है ना इधर से अफ़गानिस्तान आ गया, आधा कब्ज़ा कर लेता, आधा जो है वो इंडिया कब्ज़ा कर लेता, आधा उसका आधा तेरा बांट लेते ये लोग, ठीक है। अगर हमारे पास ये इस तरह की पावर ना होती। सबसे बड़ी पावर हमारे पास क्या है पता है आपको? बर्री अफ़वाज सबके पास है, बर्री अफ़वाज सबके पास है, लेकिन उनके पास फ़िज़ाइया नहीं है। जिस तरह के ईरान के पास फ़िज़ाइया की ताकत ठीक से नहीं है, और भी बहुत सारे ममालिक हैं जिनके पास फ़िज़ाइया की ताकत जो है वो ठीक नहीं है। जिनके पास फ़िज़ाइया की ताकत नहीं है वहाँ पर ये लोग बॉम्बिंग करके उसको तबाह करके चले जाते हैं। जैसे इराक़ था, शाम था, उनको बिल्कुल इन्होंने ना तबाह कर दिया, क्योंकि उनके पास पुराने तैयारे थे जो उड़ भी नहीं सकते थे। तो पाकिस्तान अपने तैयारे बनाता है, अपनी प्रोडक्शन करता है। तो अभी तो J-17 है, इसके बाद जो है J-10 भी आ चुका है पाकिस्तान के पास, उसकी तरबियत ले रहे हैं ऑलरेडी पाकिस्तानी चाइना में जाके। तो आप लोग अपनी पाक फ़ौज को उल्टा सीधा नहीं कहना, ठीक है। तो क्योंकि पाक फ़ौज जो है वो बहुत सारी कुर्बानियाँ देती है हमारे लिए, लेकिन आप लोग महफूज नहीं हैं, ठीक है। आप लोगों चारों तरफ से ख़तरा है पाकिस्तानियों। अपना माल गनीमत जो है ना इकट्ठा करके रखो, जो है ना इस तरह नहीं सो बिल्कुल भी खराटे लेके। आप लोगों के साथ कुछ भी हो सकता है रात की तारीखी में, ठीक है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि मैं इधर उधर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखता हूँ। आप भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखा करें कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द के हालात कैसे चल रहे हैं। तो तमाम जो हैं गिद्ध, ठीक है, वो पाकिस्तान के चारों तरफ से पाकिस्तान को नोचने के चक्कर में लगे हुए हैं। आपने रिसेंटली देखा ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ क्या किया। सबसे बड़ा जो हमारी वहाँ पे प्रोडक्ट्स सेल हो रही थी उन पे टैरिफ लगा दिया, टैक्स लगा दिया, ठीक है। जो चीज़ 100 रुपये की थी उसको 130 का कर दिया, ताकि ख़रीदने वाले जो हैं वो ओवर पेमेंट करें। इंडिया को कम टैरिफ लगाया तो इंडिया की चीज़ वो 3 रुपये सस्ती है, पाकिस्तान की 3 रुपये महंगी कर दी उसने। तो देखें आप वो क्या कर रहा है, किस तरह की हरकतें कर रहा है। बांग्लादेश की उससे भी महंगी कर दी कि बंगालियों की कोई चीज़ ही ना ख़रीदे, ठीक है। कहीं 10% भी लगाया, इसराइल पे 10% लगाया कि इसराइल की प्रोडक्ट जो हैं वो 10% के हिसाब से बिकें, ठीक है, वो ज़्यादा बिकें। तो फ्रेंड्स, हालात बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हैं। पहले पाकिस्तान के अंदर फसाद करने की कोशिश की गई, बार बार बलूचिस्तान पे अटैक हो रहे हैं, जगह जगह अटैक हो रहे हैं, बम धमाके हो रहे हैं। तो पाकिस्तान जो है ना बिल्कुल गैर महफूज हो चुका है इस टाइम। तो इसको संभाला हुआ है सिर्फ़ और सिर्फ पाक आर्मी ने, ठीक है। अगर ये पाक आर्मी ना होती तो हमें ये गिद्ध जो हैं जो चारों तरफ से आ रहे हैं, तो ईरान भी पाकिस्तान के जो है ना वो ख़िलाफ़ है, वो ठीक नहीं है, वो अंदर से जो है ना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। तो आपने देखा होगा रिसेंटली कि ईरान ने मिसाइल मारा पाकिस्तान पे, तो फिर उनके साथ क्या किया हमारी क्या नाम है फ़िज़ाइया ने ईरान के अंदर घुस के मारा ठीक है, घुस के मारा। उनको बताया कि भाई हम जाग रहे हैं, सोई नहीं है, इस तरह की जो है ना आगे हरकत ना करना। तो इसी तरह चाय पीने आए थे हमारे अभिनंदन भाई, ठीक है, तो हमने उसको फंटास्टिक टी पिलाई, सही पठान वाली कड़क चाय सही है, वो कड़क चाय अलग किस्म, वो जो है ना वो पठान की होटल की थी। वो आर्मी ने पठान के होटल वहाँ अंदर जो कोयटा वाला एक बंदा था वो चाय बनाता, तो वहाँ से वो आई थी, वहाँ पर मैस से आई थी चाय। तो वो भी थी कोयटा वाला बंदा था, कोयटा वाले ने सही मिक्स पत्ती डाल के ना कड़क वाली चाय पिलाई। तो उनके यहाँ तो इस तरह की चाय होती नहीं, तो इसीलिए उसने कहा क्या फंटास्टिक चाय है, जैसे हमारे खान लोग भाई यहाँ पे बनाते चाय। तो उनको सही चाय पिला के भेजा।
तो फ्रेंड्स, आप जो है पाकिस्तान जो है अल्लाह की नेमत है, हमें मिली हुई आज़ादी है बहुत, तो इस आज़ाद मुल्क की कदर करें। तो आप लोगों ने अपना जो है ना तेल पानी इकट्ठा करके रखना है, ठीक है। किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है, जो मेरी बातें मजाक नहीं है। आप सोशल मीडिया उठा के देख लें, बहुत सारी न्यूज़ आ रही है, न्यूज़ देख सकते हैं। तो उसका सारा मिक्सर मैंने निकाला कि बहुत सारे थ्रेट्स जो है ना वो पाकिस्तान को हैं। उससे पहले क्या नाम है इसका, रमज़ान में आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा पाकिस्तान पे अंदरूनी हमले किए गए, पाकिस्तान को अनस्टेबल करने की कोशिश की गई। मेरी वीडियो लॉन्ग हो गई है, लेकिन आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। आप लोग सो रहे हैं, ठीक है, चरस पी के, दवाई पी के, ठीक है, सो रहे हैं, तो सोना नहीं है, जाग के रहो, जागे रहो, जागते रहो, ठीक है। जब चौकीदार आता है ना रात को, जब ख़तरा होता है, कहता है जागते रहो, तो जागते रहो मेरे भाई। अपने पैसे में से अपना माल पानी इकट्ठा करके रखो, किसी टाइम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब तक अमेरिका बहरा अरब के अंदर है, तो तब तक के लिए पाकिस्तान को थ्रेट्स हैं, ठीक है। ये ईरान को थ्रेट्स नहीं है, ये पाकिस्तान को डायरेक्टली थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो इधर से इंडिया है हमारे साथ। इंडिया जो है ना वो अमेरिका को खुश करने के लिए करता है कि मैं इधर से भी पंगा कर रहा हूँ, हमारे अंदर भी घुस के पंगे करवा रहा है। तो जब वो पंगे करता है तो फिर जो है ना पाक आर्मी उसको पकड़ के जो है ना उसकी गिच्ची दबोड़ देता है। तो शाहीन जो है वो हमारे जाग रहे हैं, रातों को जो है वो हमारे जहाज़ जो हैं वो 24 आवर स्टार्ट हैं। जो एयर बेसिस के करीब रहते हैं उनको पता होगा रात को जहाज़ों की आवाज़ें आ रही हैं उनको। हमारे F-16J थंडर जो हैं वो रात को स्टार्ट खड़े हुए हैं, ठीक है। पाकिस्तान की ऐसी सिचुएशन हो चुकी है कि जहाँ भी एयरफोर्स की जगह है, जहाँ पर अगर कोई कमेंट में आगे मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मुझे तो पता है, मैं तो घूमता फिरता रहता हूँ, ठीक है। तो JF-17 जो है वो 24 आवर जो है वो स्टार्ट हैं और उनके अंदर पायलट बैठे हुए हैं। तमाम पायलट जो हैं वो 2-2, 3-3 घंटे की ड्यूटी करके जहाज़ स्टार्ट से उतर आते हैं और फ्लाई पास्ट भी हो रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान को चारों तरफ से जो है वो ख्याल किया जा रहा है कि किसी भी टाइम कोई भी अंदरूनी बैरूनी साजिश हो सकती है, क्योंकि इसराइल भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। कि पिछली दफ़ा आपको पता है अभिनंदन के साथ सिर्फ अभिनंदन नहीं आया था, इसराइली भी आया था, जिसको कि खामोश कर दिया गया, साइड पे कर दिया गया। तो इसराइल भी बहुत दफ़ा मुतअद्दिद बार उसने जो है कोशिश की है पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ने की, लेकिन वो नाकाम रहा, क्योंकि पाकिस्तान ने उसकी जो है ना गिच्ची 2-3 दफ़ा दबोड़ी हुई है और उसके पायलट वायलट गिराए हुए हैं, उसके जहाज़ वहाज़ गिराए हुए हैं। इसलिए उसको खार है पाकिस्तान के साथ कि पाकिस्तान ने मेरी 2-3 दफ़ा ली हुई है, इसलिए वो बदले लेना चाहते हैं। तो पाकिस्तान जो है बिल्कुल उसके हाथ में नहीं आने वाला। तो फ्रेंड्स, बहुत देर हो चुकी है और मैं अब ऑनलाइन होता हूँ, पीक भी लग चुका है, ये देखें जी। तो देखता हूँ कि मुझे राइड कहाँ से आती और मुझे कहाँ लेके जाती। अंदर जो है वो फुल टाइम रोड जाम हो चुका है, ये देखें, रोड भी जाम हो चुका है अंदर वाला ना। और आज है फ्राइडे, डेट कौन सी है आज, फ्राइडे की कौन सी डेट है यार, डेट भी भूल गया मैं, ठीक है। तो आज है फ्राइडे, तो फ्राइडे को मैं ईद काम कर रहा हूँ, ईद के 5वें दिन काम कर रहा हूँ। तो तकरीबन पीक्स लगे हुए हैं, तकरीबन जो हमें लॉस हुआ था रमज़ानों में वो अब बराबर होने जा रहा है, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं डेली की, मैं भी लगा हुआ हूँ बस अर्निंग कर रहा हूँ, लेकिन लोग 18-18 हज़ार रुपये के झूठ बोल रहे हैं शापर लगे हुए हैं, क्या बोले इन लोगों को, तो झूठ बोलने पे लगे हुए हैं ताकि हमारी बिक्री ज़्यादा हो। तो मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो रियलिटी दिखाता हूँ, जो रियलिटी कर रहा हूँ। मैंने 12 घंटे के अंदर इतना काम करके, तो कितने काम किया मैंने आप लोग के सामने है, ठीक है। तो लोग झूठों पे झूठे लगे हुए। एक भाई हैं वो हमारे इस्लामाबाद के ही हैं, तो वो इतने लंबे लंबे झूठ बोलते थे। रमज़ान में काम नहीं था, वो 10-10 हज़ार रुपये की अर्निंग कर रहे थे। वो पिछली अर्निंग दिखा रहे थे आप लोगों को ना, झूठ बोल रहा था बंदा। तो क्या बोलें यार, ऐसी लोग जो है ना फेक बातें करते हैं यार। 12 घंटे चलाएंगे, अब रमज़ान में काम नहीं था और उसको राइडे पर राइडे लग रही, 12-12 हज़ार रुपये की अर्निंग कर रहा है रमज़ान में। तो यार किस तरह की झूठ बोलते हैं ये लोग, क्या बोलें इन लोग। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हम मुझे राइड कहाँ से आती है जी। तो फ्रेंड्स, मुझे राइड लग गई है I-8 से। इनकी 3 लोकेशन है, इन्होंने 2 जगह पे जाना है। पहले इन्होंने यहाँ पर जाना है, मरकज़ पे जाना है, और इसके बाद जाना है इन्होंने असगर माल। तो फिर थोड़ा ज़्यादा ही होगा आई थिंक, क्योंकि पीक लगा हुआ है। ये इनके 2 जगह हैं, ठीक है। और ये जब 2 इस तरह की राइड्स आती हैं तो ये 2 नहीं दिखाता, पता नहीं क्या बात है। तो सिर्फ लिखा हुआ आ रहा था इमाम बारगाह मोहल्ला,
तो चलते हैं जी, इनको करते हैं पिक तो क्या मैं इसकी पहुंच चुका हूं लोकेशन पे, फिर करते हैं इनको ड्रॉप जी। तो फ्रेंड्स मैंने राइड कर दी एंड और इनके बने 738। ऐसी सी ड्रीम्स राइड्स लगती रहें जो कि हम ख्वाबों में भी देखते हैं रात को सोते हुए, तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। लेकिन मैं करूँगा इसे 1 स्टार। वो इसलिए करूँगा क्योंकि रूड पैसेंजर, दूसरा पैसेंजर मेड मिस और अदर भी मारूँगा इसको। वो क्यों मारूँगा? वो इसलिए मारूँगा क्योंकि इसको मैंने कहा कि मुझे चाहिए कैश पेमेंट। इसने कहा नहीं, मैं आपके इजी पैसा अकाउंट में डालूँगी, मेरे पास कैश नहीं है। मैंने बोला कैश दे दें, बेहतर रहेगा क्योंकि नेट ठीक से काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन नहीं होती। तो ये मेरी नहीं सुनी, इसने बोला नहीं आप मुझे दें। मैंने फिर इसको अपना अकाउंट दिया, इसने वहाँ से बैंक से सेंडिंग की। तो आपको पता है कि क्या नाम है, बैंक क्लोज़ पड़े हुए हैं, आजकल क्लोजिंग चल रही है ईद की छुट्टियों की वजह से, तो इंटरनेट सही से काम नहीं कर रहा। तो पैसे मेरे पास नहीं आए। मैंने बोला आपसे कहा था कि नहीं आएंगे, अब खामखा में जो है मेरा टाइम ज़ाया कर रही, अपना भी टाइम ज़ाया कर रही हैं। तो इसने एक नहीं सुनी, फिर मैंने वो घर के अंदर चली गई। मैंने बोला भाई मुझे चाहिए पेमेंट। फिर मैंने बेल बजाई, फिर बाहर आई। मैंने बोला पेमेंट मेरे पास नहीं है, मेरा अकाउंट ज़ीरो है। मैंने बोला अगर 1 से 2 मिनट में पेमेंट ना रिसीव हो तो फिर वो बिल्कुल नहीं आती, आपके पैसे आपको रिटर्न हो जाएंगे। तो वो फिर कहीं उसकी बात समझ में आई और उसने मुझे कैश दे दी। तो इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ 1 स्टार। और फ़िलहाल यहाँ पर थोड़ा सा पीक हल्का सा लगा हुआ है, हल्का पीक लगा हुआ है। तो आपके भाई को जो है वो नाश्ते की भी नीड हो रही है। तो देखते हैं, चलते हैं जी पठान के किसी होटल पे और करते हैं नाश्ता। यहाँ पे मैंने एक जगह पे लगाई है गाड़ी, यहाँ पे मेरे पीछे एक नाश्ते वाला है पठान का होटल, लेकिन ये कि वहाँ पे बाइकों का बहुत ज़्यादा रश है, मैं गाड़ी नहीं लगा सकता वहाँ पे। तो फ्रेंड्स चलते हैं, कोई ढूंढते हैं जी पठान का होटल जी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लग चुका है पीक, देखें जी बहुत ही ख़तरनाक वाला पीक। और यहाँ पर अगर राइड किसी ने करवाई तो सही वाला जो है उसे फेयर पड़ेगा। और मैं आ चुका हूँ इस टाइम कमर्शियल में और मुझे लग चुकी है भूख, तो इसलिए मैंने मंगवाया है चाय पराठा, नाश्ता करना है। और ये खड़े हैं जी मैं इस टाइम कोयटा कमर्शियल कैफ़े के सामने। तो फ्रेंड्स चलते हैं जी, चाय पराठा मैंने ऑर्डर कर दिया है, फिर आपको मैं रिव्यू देता हूँ कैसा चाय पराठा है इनका। वैसे मैं आता रहता हूँ यहाँ पर, पीता रहता हूँ इनकी चाय, बहुत ही मस्त चाय, कड़क चाय। तो आप भी अगर इस तरफ आएँ तो आपने ज़रूर यहाँ पर आके ट्राई करना है, कोयटा कमर्शियल कैफ़े जी। तो फ्रेंड्स आपके भाई ने चाय पराठा खा लिया है, बहुत ही मज़ेदार था, किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। और मेरे पास राइड भी आ चुकी है, इन्होंने बहुत ही करीब जाना है और मुझे तकरीबन थोड़ा सा दूर जाना पड़ रहा है इसके लिए। तो चलते हैं जी, इनको करते हैं पिक और करते हैं ड्रॉप। और यह है जी कमर्शियल मार्केट, ठीक है, बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है, कोई भी रश वश नहीं है यहाँ पर आज। तो चलते हैं जी, इनको करते हैं पिक और करते हैं ड्रॉप, फिर मिलते हैं आपको, बताते हैं इनका कितना फेयर बना और नेक्स्ट राइड पे मिलते हैं आपसे जी। तो फ्रेंड्स राइड कर दी मैंने एंड इनके बने 352 और मैं इस टाइम हूँ जी करतारपुरा मोहल्ला में। इस जगह को कहते हैं करतारपुरा मोहल्ला। सारी ओल्ड घर बने हुए हैं यहाँ पे, पुराने बाबा कायद आज़म के ज़माने के। तो मैं ऐसे करूँगा 5 स्टार और करूँगा डन। और देखते हैं जी यहाँ पर पीक लगा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स ये है जी करतारपुरा मोहल्ला, देख रहे हैं आप कितने बड़ी गाड़ियाँ लेके घूम रहे हैं यहाँ पे, बड़े जहाज़। अंदर खड़ी करने की जगह नहीं होती, दूसरों के लिए भी मुसीबत बनाते हैं लोग। ये देखें पीक लग चुका है सही वाला यहाँ पे। तो मैं करता हूँ यहाँ पे ऑनलाइन राइड आ चुकी है मेरे पास और मुकाबला बहुत ज़्यादा सख्त है क्योंकि 10:40 और मुझे करनी है और भी बहुत सारी अर्निंग। ये है मरी रोड के पास, यहाँ से राइड आई है और इसे जाना है सुल्तान के खूह जी। फ्रेंड्स ये देखता हूँ मैं कहाँ पर है जी, ये कबाड़ा मार्केट के पास है यहाँ पर। तो चलते हैं जी, मुकाबला बहुत सख्त हो चुका है क्योंकि 12 बजे के बाद राइड्स नहीं मिलती। तो चलते हैं जी, जल्दी अर्निंग पूरी करते हैं जी। तो फ्रेंड्स मैंने जल्दी से राइड कर दी एंड और क्योंकि 12 बजे ये लोग सब सो जाते हैं, फिर आती हैं दूर से राइड। तो मैं इनके बने 270 रुपये। तो मैं हड़ाउड़ी इसलिए कर रहा हूँ कि जल्दी मुझे अर्निंग करनी है और मैं करूँगा 5 स्टार और करूँगा इसको डन करके इसको ख़त्म करूँगा। और मैं ये रावल रोड पे जा रहा हूँ इस टाइम। रावल रोड थोड़ा सा मैं क्रॉस करके इसको ऑन करूँगा क्योंकि मुझे राइड आ जाएगी उल्टी सीधी।
तो फ्रेंड्स मिलते हैं जी, देखते हैं कहाँ से अब राइड आती है मेरे पास। तो मुकाबला हो चुका है बहुत ज़्यादा सख्त जी। तो फ्रेंड्स रावल रोड मैंने क्रॉस कर लिया है, लेकिन देखें जी इनकी हराम पाइयाँ येंगो की, येंगो ने यहाँ से पीक ही हटा दी है। मैं पीक के चक्कर में इस टाइम इस तरफ आया हूँ और उसने पीक ही हटा दिया है। इस तरह का ये काम करते हैं जी येंगो वाले। लेकिन मैं भी ऑनलाइन नहीं हूँगा, मैं इसका इंतज़ार करूँगा कि जब ये पीक लगाएगा फिर ही मैं ऑनलाइन हूँगा। तब तक के लिए इंतज़ार करते हैं जी। हाड़ा उड़ी तकरीबन बंद करते हैं थोड़ी देर के लिए। ये देखें पूरा उधर पीक लगा, मैं जहाँ पर वो पीक नहीं है, तो मैं इसका इंतज़ार करूँगा। तो फ्रेंड्स मैं इस टाइम आ चुका हूँ चांदनी चौक पे। जितनी मैंने जल्दी की कि शायद मुझे पीक्स वाली राइड लग जाएं। देखें जी इनकी कैसी करामत है जी। ये देखें येंगो की क्या करामत है। सिर्फ यहाँ पर पीक नहीं है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। अभी इन्होंने ठान ली कि मुझे अब पीक वाली राइड नहीं देनी, लेकिन मैंने भी ठान ली कि मैंने ऑफलाइन रहना है जब तक ये यहाँ पर पीक नहीं लगाएंगे। पूरा यहाँ पे पीक लगा हुआ देखें जी, पूरा यहाँ पे पीक लगा हुआ है, लेकिन जहाँ पे मैं हूँ यहाँ पर पीक नहीं है। मतलब कि ये सारा फेक पीक दिखा रहे हैं। तो मैं इसका इंतज़ार करूँगा पीक का कि यहाँ भी पीक लगेगा तो मैं ऑन करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। देखें जी मेरे बहुत ही करीब है पीक। ये देखें यहाँ पर पीक है लेकिन यहाँ पर नहीं है, और ये छोटे से एरिया में पीक नहीं है, लेकिन मैं भी करूँगा इंतज़ार इनका। देखिए जी सेकंड्स में बदल रहा है इनका रूप, सेकंड में इनका बदल रहा है रूप। देखिए जी यहाँ भी इन्होंने पीक लगा दी। इनको पता है कि इसने ऑनलाइन नहीं होना, तो चलते हैं जी करते हैं ऑनलाइन और देखते हैं जी जल्दी 11:03 हो चुके हैं। मुकाबला सख्त 12 बजे तक मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करनी है, क्योंकि 12 बजे के बाद ये लोग सो जाते हैं। इस्लामाबाद वाले, पिंडी वाले, बिल्कुल पिंडी वाले फिर भी जागते हैं, लेकिन इस्लामाबाद वाले जल्दी सो जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं अब ये क्या करता है, मुझे कहाँ की राइड देता है। देखें जी राइड मेरे पास आ गई है और इन्होंने जाना है बहुत ही करीब, और यह है भी करीब से। तो चलें जी इसको करते हैं पिक और करते हैं ड्रॉप। देखते हैं ये रियल है या फेक। मेरी इनसे बात हो गई है, ये है रशीद नर्सिंग होम पे। ये इनको यहाँ से पिक करना और करना है ड्रॉप फैज़ाबाद के पास। देखें जैसे ही मैंने राइड पिक की है यहाँ पे ख़तरनाक वाला पीक लग गया है, लेकिन मुझे ख़तरनाक वाली राइड नहीं दी है, 1 पॉइंट कुछ वाली राइड दी मुझे। तो चलते हैं जी करते हैं पिक और करते हैं ड्रॉप, देखते हैं इनका कितनी फेयर बनता है जी। तो फ्रेंड्स आपके भाई ने राइड एंड कर दी, इनके बने हैं 518 रुपये। तो फ्रेंड्स येंगो ने जो है वो धूम मचा दी है, सही से पीक लगा के। बिल्कुल 4 से 5 किलोमीटर का रास्ता था जिसमें 518 रुपये की राइड बनी। तो मतलब कि येंगो ने जो है इस ईद पे हमें डबल ईदी देने की कोशिश की है, आवाम से दिलवाने की, क्योंकि आवाम ने भी हमारी बहुत सारी जो है वो समझ सकते हैं आप लोग उसने क्या किया। आवाम ने मुफ्त में घूमती रही है हमारे साथ, तो अभी आवाम से भी डबल निकलवा रही है। फ़िलहाल ये जो है पूरे 2 महीने जो हैं ये हमने सही वाले लगाने हैं आगे, क्योंकि शादियों का सीज़न है और ये सीज़न जो है बकरा ईद तक जारी रहेगा, जिसमें हम लोग ऐसे ही फेयर्स लेंगे और येंगो हमारी ईद करवा देगा। ईद, बकरीद सब कुछ बाहर है इस। तो फ्रेंड्स मैं करूँगा 5 स्टार और करूँगा डन। ये राइड मैंने ली है, इसको मैंने कंप्लीट किया 15 मिनट में। और देखें जी फ्रेंड्स सही वाला पीक लगा हुआ है, सही वाला। तो मैं करूँगा ऑनलाइन और देखूँगा जी अब ये मुझे कहाँ से राइड देता है, क्योंकि यहाँ से जो राइड कराएगा वो 1 किलोमीटर के 500 रुपये देगा। तो फ्रेंड्स राइड मेरे पास आ चुकी है डोग कश्मीरिया की। तो देखते हैं जी इससे बात करते हैं ये कहाँ पर हैं जी। तो फ्रेंड्स राइड कर दी मैंने एंड, और इनके बने 458 रुपये। और मैं इस टाइम हूँ डोग कश्मीरिया वाले रोड पे। 6 रोड से ये रोड अंदर आता है और यहाँ पर आता है अंदर डोग कश्मीरिया। तो पीक लगा हुआ था, पीक लगे होने की वजह से इतना ज़्यादा फेयर आया, नहीं तो ये फेयर 250 से 300 रुपये का फेयर था। तो फ्रेंड्स मैंने जल्दी जो 1 घंटे के अंदर जो है वो मैंने अर्निंग कर ली है। 350 की एक थी, 270 रुपये की एक थी, 620 रुपये, और उसके बाद 520 की एक थी, हिसाब लगा लें आप 1140 रुपये, और उसके बाद ये 460, 40 इधर मिला लें तो ये बन गया 500 रुपया, 1600 रुपये की 1600 रुपये का मैंने काम किया 1 घंटे के अंदर। तो इसीलिए मैं हड़ाउड़ी कर रहा था, क्योंकि यही टाइम था एंड वाला बिल्कुल, क्योंकि 12 बजे के बाद फिर काम जो है बिल्कुल ही ठंडा हो जाता है।
पीक तो लगा होता है, लेकिन ये कि काम ठंडा हो जाता है। ये देखें, ये राइड के दौरान मेरे पास राइड आई थी, तो मैंने कहा कि भाई मैं तो बहुत दूर हूँ, आप कैंसिल करके दूसरी करवा ले। तो उन्होंने कर दिया कैंसिल, और मैं देखता हूँ यहाँ पे पीक है कि नहीं। पीक हल्का हल्का सा है, हटने वाला है, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा था। ये देखें, तो अभी पीक हल्का हल्का हट जाएगा, तो दोबारा से 12 बजे के बाद स्टार्ट होगा। 12 बजे के बाद 1 बजे तक पीक लगेगा। तो उसमें मैं देखूंगा कि मुझे अगर अपने घर की तरफ की राइड मिल गई तो बेहतरीन है, क्योंकि वहाँ का एरिया भी मैं खोल दूंगा और 3 एरिया लगाऊंगा। 3 एरिया में देखूंगा मुझे राइड कहाँ की मिलती है। फ़िलहाल यहाँ पे अभी पीक हल्का हल्का ख़त्म हो रहा है। ये देखें, ये पीक ख़त्म हो रहा है, तो मैं इसीलिए जल्दी जल्दी कर रहा था कि जल्दी जल्दी से मैं राइड पूरी करूं। पूरी क्या करनी है, मुझे अर्निंग करनी थी। तो 1 घंटे के अंदर 1600 की मैंने अर्निंग कर ली। बहुत ज़्यादा अर्निंग है 1 घंटे के अंदर, बहुत मुश्किल होती है, लेकिन ये पीक लगे होने की वजह से मैंने इतनी ज़्यादा अर्निंग कर ली। फ्रेंड्स, 12:01 मैं दोबारा से जैसे ही ऑनलाइन हुआ हूँ और मैंने 3 एरिया लगाए कि मुझे अपनी एरिया की भी राइड लग जाए, लेकिन मेरे पास एक राइड आ गई है। वो है जी बोकरा रोड की। ये देखिए जी, ये मैन चांदनी चौक से इन्हें पिक करना है, मैन चांदनी चौक से, और इन्हें जाना है जी, देखते हैं जी, इन्हें जाना है पीर वधाई कॉलोनी की तरफ कहीं। अब पीर वधाई जब जाते हैं ना, देखें करीब की राइड है और होगी 350-400 रुपये की। तो मुझे अभी फ़िलहाल तो जाना भी है, तो इनको उठाना पड़ेगा। उसी साइड पे जाना है मुझे थोड़ा सा, तो चेक करते हैं ये कहाँ की राइड है। ये देखते हैं जी। तो फ्रेंड्स, ये है जी फौजी कॉलोनी की राइड। तो फौजी कॉलोनी चलें जी, फौजी कॉलोनी चलते हैं, क्योंकि 12 बजे के बाद जो है ना फिर दूर दूर से राइड आती है, फिर भी करीब से आ गई है, सीधा ही रास्ता है। चलते हैं जी, पिक करते हैं इनको। फ्रेंड्स, मैंने उसकी राइड कैंसिल करवा दी। उसकी कॉल आ गई थी, मैंने उससे बात की, तो मैंने उससे जब फेयर पूछा, कह रहा है 350 रुपये। तो मेरा अभी मूड नहीं हो रहा था, मैंने बोला भाई जा भाई, 500 रुपये देना है तो ले जाऊँगा। मैंने बहाना बनाया कि ये कैंसिल कर देगा, तो वो कैंसिल कर गया। मैंने बोला 500 रुपये देना है तो ले जाता हूँ, नहीं तो नहीं जाता। तो वो कैंसिल करके भाग गया इसी चक्कर में। तो अभी एक और मेरे पास राइड आ चुकी है अमरपुरा मोहल्ले की, और ये आई थिंक 350 से 400 रुपये की होगी। ये करीबी राइड है, और इसका क्योंकि 2 पॉइंट कुछ लगा हुआ था, फिर पीक लगा हुआ था सही वाला। तो करीब की राइड है, बेहतरीन है। एक और राइड में मार लूँगा इसके साथ, तो बेहतर हो जाएगा काम। तो चलते हैं जी, इसको कॉल करके पूछते हैं कहाँ जाना है इसने जी। तो फ्रेंड्स, फाइनली जो है मैंने राइड्स कंप्लीट कर ली हैं, और आज की अर्निंग भी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ जी आज की अर्निंग मेरी कितनी हुई है। तो फ्रेंड्स, मेरी अर्निंग हुई है आज की 5953, ठीक है, और 600 की ये भी हुई है 12 बजे के बाद, ठीक है। ये कितने हो गए आपके सामने, 6.5। और मैंने एक राइड ली ऑफलाइन भी, उसके बने थे, उससे मैंने लिए थे 500, और एक मैंने ऑफलाइन एक ही ली थी मैंने, 550 मैंने उससे ले लिए थे। तो फ्रेंड्स, आज की अर्निंग जो है मेरी 7000 रुपये की है, जिसके अंदर अभी तक मैंने जो है 1000 रुपये का सीएनजी डाला हुआ है, ठीक है, क्योंकि राइड स्पीक की राइड थी, बहुत बड़ी बड़ी राइड थी, लेकिन 1000 का सीएनजी नहीं, मैं शॉपर की तरह झूठ नहीं बोलूँगा। 1500 रुपये का और सीएनजी आएगा। जब 1500 रुपये का और सीएनजी आएगा, तो मेरी कल की जो है वो जो टंकी में जितनी थी वो मेरी फुल हो जाएगी, ठीक है। जब मैं कल डालूँगा, निकलते हुए फिर मैं डालता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की जो अर्निंग हो गई मेरी 7000 रुपये, और उसके अंदर से 2500 रुपये निकाल दें आप, बाकी बच गए 4500 रुपये, ठीक है। तो 500 रुपये मैंने भी खा लिए, मेरा भी खर्चा हो गया, तो मिला लें आप 4000 रुपये मुझे बच गए। तो फ्रेंड्स, ये अब ये डेली की रूटीन है अभी, सही है, क्योंकि बिल्कुल जो है वो घोड़े खुल चुके हैं, अर्निंग वाले राइड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इससे मिलती जुलती मेरी अर्निंग होती रहेगी डेली की। अगर ये साथ में बोनस भी होता 1500 वाला, तो ये मेरी 6000 रुपये की, 5 से 6000 रुपये की डेली की बचत होती, सब कुछ एक्सपेंस निकाल के।
तो फ्रेंड्स मेरे जो है इसमें कमीशन जो है वो कमीशन के साथ बोनसेस भी बीच में आए, तो वो भी कुछ उसके अंदर कट गए हैं। तो अर्निंग बहुत अच्छी है। अभी आप लोग निकलें, जो नए आने वाले हैं, अभी से आपके पास मौका है। तो रमज़ान में जो नए आने वाले निकले थे तो वो बहुत डिसअपॉइंटेड हुए क्योंकि रमज़ान के अंदर काम नहीं था। तो नए आने वाले आएँ, जल्दी से आएँ और अर्निंग स्टार्ट करें। और आप लोगों ने मेरे व्लॉग देखा, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे कमेंट्स में आते हैं, मुझसे पूछते हैं, मुझसे बात करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जो मेरे कमेंट्स में आते हैं उन लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। तो सबसे पहले मेरे कमेंट्स में आते हैं जी तारिक साहब हैं, और एक अकील साहब हैं, जेलम से हैं, वो मेरे आते हैं। एक और है अली भाई हैं, वो आते हैं। और एक और है खालिद नाम है शायद, हाँ वो आते हैं। इमरान जमील आजकल पता नहीं कहाँ गए हुए हैं, शायद ईद की छुट्टियों पे हैं, तो वो भी आते हैं। तो और भी बहुत सारे भाई हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहे। तो जो कमेंट्स में आते हैं, मुझसे पूछते हैं, मेरा ये कि मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग कमेंट्स में आते हैं। तो फ्रेंड्स आज की अर्निंग मैंने आप लोगों के सामने शेयर कर दी है। तो फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे हैं हमारे ड्राइवर्स हैं जो कि रमज़ानों में भी 10 से 12 हज़ार रुपये की अर्निंग करते रहे हैं, और वो फेक अर्निंग करते रहे हैं, बताते रहे हैं, झूठ बोलते रहे हैं, तो अपने व्यूज़ लेने के लिए, और चैनल क्या ना सब्सक्राइब, और कहते रहे कि हमें सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो आपका भाई ऐसा नहीं है, आपके भाई को ऐसा कोई लालच नहीं है, ठीक है। तो आपका भाई कहता है कि आप लोगों को मोटिवेशन के लिए वीडियो बनाता हूँ, मुझे इससे क्या है यार। अभी तक आपके सामने कितने एक सब्सक्राइबर हैं, मैं ही चाहता तो मैं बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर इधर उधर से कर लेता, लेकिन मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हो गए तो हो गए, नहीं तो आप लोगों के लिए मोटिवेशन तो मिलती ना आप लोगों को मेरी वीडियो से। तो मेरा काम है आप लोगों को मोटिवेशन देना। तो मेरी तरफ से अगर किसी का रोज़गार लग जाए तो बेहतरीन है, ठीक है। तो जितने भी भाई आ जाएँ, कोई मसला नहीं, आवाम बहुत ज़्यादा है, सब कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे, ऐसे घर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो नए आने वालों को मैं कहता हूँ कि जल्दी से आएँ, अब आपके पास मौका है, तो आप भी बहुत सारे अर्निंग कर सकते हैं हमारी तरह ही, लेकिन थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप इतनी जल्दी दिल मत छोड़ा करें, थोड़ा सा टाइम लग जाता है अर्निंग करने में, आपको कुछ समझने में, मैप्स वगैरह समझने में, तो कुछ थोड़े सा मतलब कि टाइम लग जाता है, सही है। तो आप इतनी जल्दी दिल मत छोड़ा करें, राइड नहीं आ रही, ये नहीं वो नहीं, पीक नहीं लग रहा, आपको कम उसकी राइड लग रही, तो ये होता रहता है। तो आप जब मैप को समझ जाएंगे, हर चीज़ को समझ जाएंगे, तो फिर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपके साथ, ठीक है। आप बहुत अच्छी अर्निंग करेंगे डेली की। तो आप जल्दी से आएँ, देखें मैं आज आप लोगों के सामने मैं कितनी अर्निंग कर रहा हूँ और कैसी कैसी राइड्स मिल रही हैं मुझे, ठीक है। तो आप लोगों को भी मिल सकती हैं, ऐसा कोई मसला नहीं कि यंग को पुराने को देता है, नए को नहीं देता, ऐसा कोई मसला नहीं, नए को ज़्यादा देता है राइड, ठीक है। तो आप लोग आए, अर्निंग करें, ऑनलाइन अर्निंग करें, ठीक है। ये है रियल अर्निंग। आप 2-3 हज़ार रुपये डॉलर इधर उधर ऐपों में ज़ाया करके बैठे हुए हैं, तो उससे बेहतर है कि 2-3 हज़ार डॉलर की गाड़ी लेके आप रोड पे आएँ, उससे ज़्यादा पैसे कमा लेंगे आप, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं जी कल के व्लॉग में। आप लोग व्लॉग मेरा पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करें मालूमात के लिए, अगर आपको मालूमात चाहिए। अगर आप वैसे देखते हैं तो चलें, आपको अच्छा लगता है तो आप कर लें, नहीं तो मैं नहीं कहूँगा कि आप मेरे चैनल सब्सक्राइब बनें, ठीक है। तो ये कि कल के व्लॉग में मिलते हैं आप लोगों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।